ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम देव है और ये एक्चुअली मैं पहले बता दूं कि जो फर्दर पीपल ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव सेशन, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 8 बजे मैं करंटली लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, जूम पर हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये लिंक आपको मिल जाएगा जिससे आप सीधा यहाँ पर लाइव आ सकते हैं और अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। चलो, सो निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट से डिस्कस करते हैं कि क्या सीन एंड सिनारियोस हुए। इंट्राडे मूवमेंट से पहले मैं एक्चुअली बताऊं कि आज जो मार्केट में हुआ है वो एक्चुअली आपको एक दिन पहले ही एंटिसिपेट करना होता है, या फिर लेट्स से कि व्हाट यू से, आवाज़ नहीं आ रहा है? आई थिंक इट शुड बी फाइन, ऑडियो शुड बी फाइन नाउ, राइट? या सॉरी अबाउट दैट, राइट। चलो अब सो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो इंट्राडे मार्केट है, कई बार कई ट्रेडर्स और जो यहाँ पर मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनका एनालिसिस मैं देखता हूँ। उनका एनालिसिस मुझे इस तरह से दिखता है कि कल एक्चुअली एक रैंडम कोई वीडियो आया था मेरे पास, क्योंकि मैं भी ट्रेडर ही हूँ, तो एक तरह से जो ट्रेडिंग के जो रिलेटेड वीडियो हैं वो मुझे भी दिखते रहते हैं, राइट। तो एक पर मैंने क्लिक करा, आई थिंक 17-18 आज की जो तारीख थी वो एक क्या बोलते हैं, एक ओवरव्यू था कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो एनालिसिस कुछ इस तरह से आ रहा था, ये इस तरह से। सो यहाँ पे मैं एक सेकंड का पॉज लूँगा और बताऊँ कि आई मीन व्हाट इज़ दिस और हुआ क्या है। वो एक्चुअली अगर आप इस ब्रेकआउट के लाइक वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का, तब तो होने से कुछ रहा, राइट। सो आई मीन सिनारियोज़ के हिसाब से आज जो हुआ है, अगर उसका ब्रेक डाउन आप करो तो उसके लिए पहली बात भी अगेन, ये इतना रैंडम कुछ यहाँ पर इंट्राडे मार्केट है ना, तो पहले इंट्राडे मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे मार्केट एक अपने आप में ही एक अलग यूनिवर्स होता है। वो कैसा होता है कि मतलब कि वहीं पर मैंने आपको बताया कि मिनिमम इंट्राडे में आपको 3 वेव्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। उसके अलावा कभी अगर इंट्राडे रहा तो 5 मूवमेंट्स मिल सकती हैं। 5 मूवमेंट्स मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में 5 मूवमेंट्स, तो 3 तो मिलती हैं। अगर इस तरह से मार्केट रहा, ट्रेंडी मार्केट रहा, तो 3 पक्का होती हैं। सो अगर इंट्राडे मार्केट मैंने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, उसकी पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं, इसका यहाँ पर जो होने वाला है ना उस, या फिर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर जो होने वाला है उसका मेजर इम्पैक्ट अगर आपने रीड करना भी है तो ये स्ट्रक्चर देख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि ओवरऑल क्या हो सकता है। इस पैटर्न का यहाँ पर क्या होने वाला है कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप यहाँ पर कुछ भी लिख कर यहाँ पर अगर अपनी क्या बोलते हैं एनालिसिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ओके यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था, आई मीन तो फिर आप कुछ खास वहाँ पर प्लान करने हैं, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे मार्केट तो करंटली उसके ऊपर है, तो आप जोन बनाते रहोगे हमेशा। और कभी कभार आपने देखा होगा कई बार मार्केट जोन नहीं बनाता, बिल्कुल डिट्टो वो वहीं से गिर जाता है, राइट। तो सिनारियोस के हिसाब से आज का मार्केट, अगर वेव एनालिसिस जानते हो तो आज का मार्केट एनालाइज करना इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसको इंटरनली आप देखो तो इस तरह से देख सकते हो, करंट जो वेव थी उसको एक्स की तरह आइडेंटिफाई किया गया है इसको। और आज का मार्केट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनली जब अपना लाइव प्रीमियम ग्रुप होता है तो लगभग यहाँ कहीं पर यहाँ कहीं पर था। 25,412 ये रेजिस्टेंस निकला था, 25,363 या फिर 25,363 ये आपका सपोर्ट निकला था। पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया था एक्स वेव में। उसके साथ यहाँ पर इंटरनली आपको ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। देख सकते हो मेरे ड्रॉ करने के पहले? नहीं देख सकते तो सीखो, क्योंकि सीन एंड सिनारियोस के हिसाब से जो वेव है वो रुकेगी नहीं आपके लिए। सो उसके बाद जो सिनारियोज है उसमें एक अपसाइड, कई लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे, इस वेव के लिए नहीं, लेकिन पैटर्न एक्चुअली एक और लो लगाएगा और कंप्लीट होगा इस फेज़ में। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप चाहो तो जिगजैग की कैटेगरी में डाल सकते हो और इस तरह की एंटिसिपेशन कर सकते हो फॉर दी फर्दर फ्रेश। नाउ ये हुआ है, और होने से पहले क्या एंटिसिपेट किया है, 16 नहीं आज 17 तारीख है। सो लेट्स मेक इट 17 सितंबर। ये आज के लाइव ग्रुप का या प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है। मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और ये पूरी की पूरी एंटिसिपेशन की गई है। सो एक बात मुझे बताओ कि अगेन जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि कुछ एनालिसिस ऐसे हैं एक दिन पहले, राइट, या फिर लाइव मार्केट में कुछ एनालिसिस ऐसे हैं। अब इसका आप क्या किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। आपने
आई मीन आप चाहो तो यहाँ सेल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप जानते हो कि वहाँ पे सेल क्यों नहीं करना, किस तरह से नहीं करना और किस लेवल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लेवल वहाँ पर मिल जाता है। अगेन यहाँ पे जब बाई करोगे तो आप जानते हो कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना होता है। सो सिनारियोज मेरे हिसाब से आई थिंक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर आप वेव्स की फॉर्मेशन में मार्केट को समझोगे तो इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आप होने से पहले एंटिसिपेट कर सकते हो। अब ये बात हुई कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की, पर मुझे लगता है कि वेव्स जो हैं वो इंट्राडे नहीं है। आप भूल जाइए कि 5 मिनट के चार्ट हैं, आप भूल जाइए कि इंट्राडे चार्ट है। थिंक अबाउट इट एज अ वीकली चार्ट, थिंक अबाउट इट एज अ मंथली चार्ट, डेली चार्ट, 4 आवर चार्ट, फ़र्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आपकी जो वेव की आइडेंटिफिकेशन है वो हो चुकी है X1 या फिर कई बार यहाँ पर A भी होता है कुछ केसेस में। तो अगर आपकी वेव्स की जो फॉर्मेशन है, बस ये A वेव में दिक्कत क्या है, कई बार ये लो टैग हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ट्रेडर्स को वहाँ पे ढूंढना होता है कि किस क्लैरिटी की बात है। बट अगर अगेन आपकी फर्स्ट की या X की वेव की फॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन हुई तो मोस्ट प्रॉब्ली आप किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, जो आउटकम रहेगा या जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव होगी भले ही वो ना आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप तो बिल्कुल लाइक स्टॉक मार्केट की दुनिया के क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर या फिर लेट से हर्षद मेहता या फिर कोई भी झुनझुनवाला या वरुण बफे हो गए। वरुण बफे हैं हालांकि इन्वेस्टर हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो हो ही गए। बट देखो मार्केट जो है वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, तो अगर रिस्क लेना ही है तो यहाँ बाई करके ले लो। क्या पता कि जो बाई सेटअप है वो फेवर में चला जाए रादर देन, क्योंकि यहाँ नहीं लोगे तो कहीं और भी तो लोगे ही ना आप रिस्क, कहीं पे भी बाय लगा लो, कहीं पे भी सेल लगा लो, वो ऑल रिस्क ही है। तो अगर लेना ही है रिस्क तो प्रॉपरली सही एंटिसिपेशन में, सही डायरेक्शन में अगर लेंगे तो आपके चलने की पॉसिबिलिटी एंड एंटिसिपेशन जो है या आउटकम जो है वो आपके फेवर में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एनीवे सो ये पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन थी, ये प्रीमियम ग्रुप का आउटकम है। अगर ये अपडेट आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो अपना प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, जिसका ट्रायल अवेलेबल है, आप ट्रायल लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपके लिए वर्थ है या नहीं, राइट। सो दैट्स द इंट्राडे। बैंक निफ्टी में बताऊंगा नहीं, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो साइडवेज है। हुआ क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर आपको पैटर्न के बेसिस पे करनी तो ये वाला वेव लगेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाला लगेगा, वेज है वो, और उसके बाद एक जो वेव है ये एक्स की तरह ले सकते हो, और ये पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है। अब इसमें करेक्शन किसका हो रहा है, एक्चुअली ये वाला जो करेक्शन फेज़ है वो इस फेज़ का आप कैलकुलेट करोगे। सो दैट्स द बैंक निफ्टी। इसको किस तरह से रीड, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है अपने ही प्रीमियम ग्रुप में। इसी वीडियो को आप आगे करेंगे तो बैंक निफ्टी भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी क्रैक निफ्टी फॉर टुडेज। होपफुली कल भी जो मार्केट होगा वो हम क्रैक करेंगे। बाकी अगर रही बात कि अभी किस तरह से इस मार्केट को देख सकते हो, देखो ओवरऑल मार्केट, अगर जैसे मैंने कहा कि आपको शुरू में कि इन सब को छोड़ो, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो प्लेस है इट्स नॉट ए सेटअप टू लुक फॉर अ फ्रेश बाइज अनटिल और अनलेस यहाँ पर हमें एक डीपर करेक्शन ना मिल जाए। सो ये अगर मार्केट थोड़ा बहुत और क्रॉल भी करता रहा तो वेल एंड गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये एक फॉल के लिए क्वालिफाई करता है। सो जस्ट बी केयरफुल। अगर कोई भी लेट्स से 1 आवर के बाई या उसके ऊपर के टाइम फ्रेम के फ्रेश बाइस यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो इंट्राडे कर रहे हो तो बाई और सेल तो मिलेगा। इट डज़ नॉट इवन मैटर कि आप यहाँ सेल करके पैसा बना रहे हो कि यहाँ बाई करके पैसा बना रहे हो, या कई बार कुछ ट्रेडर्स तो यहाँ पे सेल करके पैसा बना रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन जो ओवरनाइट पोजीशन, जैसे कि मान लीजिए कल किसी ने यहाँ पे लाइक सेल किया है, क्या उसने पैसा बनाया, वहीं पे मार्केट खड़ा है कल, या फिर यहाँ पे किसी ने मार्केट बाई किया है, क्या उसने पैसा बनाया, नहीं बनाया, राइट। सो जो ओवरऑल 1 आवर का स्ट्रक्चर है या ओवरनाइट जो प्लान करते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शंस बाइंग करके रख लेते हैं और प्रीमियम फिर उसका डिके होने लगता है। तो अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो पे रियली क्लोज अटेंशन इन करेक्शन के बाद, क्योंकि आपका जो प्रीमियम डिके है ना वो यहाँ होता है, लेकिन वेव एनालिसिस की हेल्प से आपको ये कैप्चर करना है। आई थिंक ये भी अगर आपको याद हो कि 1 शॉट में जाएगा, आई थिंक 12 सितंबर का है ना, अगर इसको ट्राई करूँ मैं 12 सितंबर पे आएगा, 12 सितंबर या सो ये एक इंट्राडे की थी। इसमें अगर अपन यहाँ पे निफ्टी लिख दें, सो निफ्टी आ गया, यस मिल गया। सो ये देखो, सो ऑप्शन बायर हो या फिर लेट्स से जो नेक्स्ट फेज या एक जो मोमेंटम होता है उसको कैरी करना चाहते हैं, आई थिंक दीज आर द पावर और बेनिफिट्स ऑफ द वेव एनालिसिस जो आपको एक सिंगल शॉट या सिंगल एंटिसिपेशन में निकाल सकते हैं। चलिए, सो रिगार्डिंग दिस अगर आपकी क्यूरीज है तो आंसर करते हैं। सो लेट्स
सी गुड इवनिंग सर, आई वॉन्ट टू आस्क विच पैटर्न टू आइडेंटिफाई ऑन द टॉप फॉर सेलिंग, मतलब हाउ कैन वी गेट डिटेल्स ऑन चार्ट विद द हेल्प ऑफ वेव्स। टॉप्स एंड बॉटम्स, आई थिंक टॉप की बात करो, टॉप एंड बॉटम आई थिंक मेरे हिसाब से सेम ही होगा। इसको अगर अपन सीखना चाहें तो आज के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे सो ये आइडेंटिफाई हुआ, कैसे आइडेंटिफाई हुआ, एज ए बॉटम। तो मेरे हिसाब से एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा कि ये दिख जाए तो टॉप हो जाएगा, ये दिख जाए तो बॉटम हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो वो रटने में कितनी देर लगती। तो मुझे लगता है कि द मार्केट जो है ना, इट्स लाइक एन आर्ट, एक आर्ट फॉर्म है वो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर, जो पैटर्न को लेकर, उसको फिर आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं और उस हिसाब से किस तरफ से उसे एंटिसिपेट करते हैं, उसके हिसाब से आएगा। अब सुनने में लग रहा होगा कि मैं और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिनारियोज के हिसाब से आपको सारे ही पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि अगर मान लो मैं यहाँ इस मार्केट को देखूँ, यहाँ इस मार्केट को देखूँ, तो ये कौन से पैटर्न से रिजेंबल करता है, मतलब कौन सा पैटर्न है वो, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में तो चलो ये बन गया, ज़रूरी थोड़ी ये बनता। बैंक निफ्टी में ले लो, बैंक निफ्टी में क्या बना, बैंक निफ्टी में तो ये बना है। तो आपको पैटर्न समझ में आना होगा कि कौन सा पैटर्न वो बन सकता है या बन रहा है। और जब वो पैटर्न बन जाएगा तो उस पैटर्न की फिनिश पॉइंट क्या होते हैं। जैसे कि मान लो जैसे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया तो इसका जो फिनिश पॉइंट था हमारे हिसाब से यहाँ कहीं पर आना है, तो ये बॉटम मिल गया। अगर कोई और पैटर्न होता तो कोई और बॉटम मिलता या टॉप मिलता, राइट, समझ रहे हैं। तो कौन से पैटर्न के लिए हम, मतलब अगर आपको किसी मार्केट के टॉप एंड बॉटम को पहचानना है तो आपको समझना पड़ेगा वो किस पैटर्न या किस स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है और उसका फिनिश पॉइंट कहाँ आता है। अगर आप ये समझ गए तो ये एक्चुअली रियल थिंग है जिसके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई करोगे ना। इसमें टाइम लगेगा आपके पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेटली। तो मैं लोगों को तब तक चीट कोड दे देता हूँ। वो चीट कोड ये है कि एक काम करो, ढूंढो वहाँ पे, कोशिश करो एंडिंग डायगोनल मिल जाए। आपका जो पैटर्न है यहाँ पर आपको कहीं पर अगर रिवर्सल ढूंढना है, कोई चीज़ गिर रही है और अगर रिवर्सल ढूंढना है तो कोशिश करो यहाँ पे एंडिंग डायगोनल या फॉलिंग वेज जो बोलते हैं वो आप ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप क्या बोलते हैं सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ोगे या फिर लेट्स से जो मेरे टाइप का एनालिसिस है वो फॉलो करोगे तो यहाँ पे आप एल शेप ढूंढने की कोशिश करोगे कि एल शेप का जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाए ताकि वो आपको रिवर्सल दे दे, चाहे टॉप पे बने या बॉटम पे बने। यहाँ पर एक एल शेप ढूंढने की कोशिश करो, या फिर अपना जो फिब लेवल है, मतलब कि जिस भी स्ट्रक्चर में आप हो करंटली उसके हिसाब से जो फिब लगाओगे आप, तो इस जैसे कि यहाँ पर ये जो वेव जाएगा मान लो, तो इस वेव का एंड पॉइंट उस फिब लेवल के हिसाब से कहाँ पर आएगा, तो उसके हिसाब से टॉप एंड बॉटम आप ढूंढ सकते हो। सो आई थिंक दीज आर द प्रोसेस जो आप ऐड ऑन कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि अल्टीमेट जो सोल्यूशन है इसका वो यही है कि आपको पैटर्न्स और सारे नहीं हैं, मतलब सारे बोल रहा हूँ, बहुत सारे नहीं हैं, गिने चुने। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको अभी बताने जाऊँ ना तो हार्डली थोड़े बहुत ही करेक्शन है, वही रिपीट होते हैं। बेसिक अगर बात करें ना तो सिर्फ इतने से हैं, एक तो फ्लैग हो जाएगा और फ्लैट्स हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा और ट्रायंगुलर हो जाएगा, दैट्स इट। अब बाकी जो बनने वाला है ना सब इसी के ऊपर बनेगा। जैसे घर आपने देखा होगा ना, तो वैसे तो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है पर फाउंडेशन तो सेम होती है ना, तो ये फाउंडेशन है, फिर इसी के ऊपर सब कुछ बिल्डअप हुआ है, राइट। तो ये सीखो, आई थिंक करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर पे स्टडी करना है तो दैट विल हेल्प यू। चलो नेक्स्ट है आपका, सर आपका लास्ट वेबिनार के बाद HDFC AMC का वीडियो देखा, क्या आप उसको थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं क्या, वहाँ क्या देखा और क्या चेंज हो गया देखने के बाद। आई थिंक ये मैंने कल भी एक्सप्लेन करा है, कल ही के सेशन में, ऐसा नहीं कि कुछ 1 या 2 दिन में बदल जाएगा इसको। चलो एक काम करते हैं, आज ही के मैं HDFC पे भी समझा देता हूँ पर आज के उसमें भी समझाता हूँ। ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, ये आज के उसका है, आज के प्रीमियम ग्रुप का, जहाँ पे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि ये पैटर्न्स ख़त्म हो गया है और यहाँ पर बाई सेटअप्स अगर हमने प्लान करना है तो ये कंडीशंस हैं, ये लेवल्स हैं। और यहाँ पर जब आप बाई करो तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए बाई करना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो शायद चेंज हो जाए। तो इसी वजह से आप ये जो एरो देख रहे हो ना, मैं चाहता तो ये ब्लैक कलर जो है इसी को ऊपर कर देता ऐसे, मतलब कि इसको ब्लैक करता, इसी को ऐसे ऊपर कर देता। पर जब मैं अपने ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वहाँ एक्सप्लेनेशन के टाइम ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, कलर इसलिए चेंज, मैं डिग्री का यूज़ करता हूँ, मतलब वहाँ पे कुछ और वेव का फॉर्मेशन बताने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। क्योंकि सभी, जैसे यहाँ देखो एक ग्रीन लिया हुआ है, फिर यहाँ ब्लैक लिया हुआ है, यहाँ पिंक लिया हुआ है, तो एक अलग अलग डिग्री वहाँ पर चल रही है। तो क्वेश्चन चाहे HDFC AMC का हो या कहीं का भी हो,
आपने एक एंटिसिपेशन की है, वेल एंड गुड, लेकिन वो कौन कौन से लोकेशन है जहाँ पर आपका व्यू या आपका पैटर्न शायद या तो चेंज हो सकता है या फिर टोटल डिनाई हो सकता है। तो वो भी आई थिंक इसके पहले वाला जो सवाल था उससे फिट बैठ जाएगा कि अगर आपको सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पता है तो आपको उनकी इनवैलिडेशन पॉइंट भी पता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगुलर बन रहा है, तो ट्रायंगुलर मोस्ट प्रॉब्ली 50% के ऊपर अपने ख़त्म हो जाते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर तुमने ट्रायंगुलर देखा है ना, सपोज करें एक ट्रायंगुलर है। अब इस ट्रायंगुलर में आपने बाई सेटअप्स प्लान किया। अब आपने कहा कि यहाँ पर अगर कुछ चेंज हो गया तो सपोज करो ये नीचे आ जाए, तो ट्रायंगुलर इनवैलिड हो गया ना। अब एक मुझे ये बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगुलर होता है जो आप मुझे कहो कि मैंने यहाँ बाई कर लिया है सर, वो ट्रायंगुलर जो आपने देखा था और अभी मैं यहाँ हूँ, क्या ये ट्रायंगुलर अभी भी चलेगा? अरे वो ट्रायंगुलर तो कब का इनवैलिड हो गया राइट। तो कंडीशंस उस हिसाब से रहती है, तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कुछ और हो। जैसे यहाँ पर अगर आप बाई करोगे तो थोड़ा सा ध्यान इस ट्रेंड लाइन पर रख लेना। अगर आपको रिस्क लेना है और उसको अफोर्ड कर सकते हो तो इसको ट्रेल पे डाल दो, यहाँ तक ले आओ, इवन और ऊपर भी जा सकता है राइट। लेकिन कोशिश करो कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और इसका तीसरी पोजीशन, अगर इस हाई के लिए टारगेट ले रहे हो तो मतलब सिंपल मत बैठो, उसको मैनेज करो अपनी पोजीशन को, तो वो रहेगा। तो मार्केट यहाँ आके इस तरह से रहा, तो ये इस मतलब वो पहले ही आपको एंटिसिपेट करनी है। अब रही बात HDFC की, तो HDFC बैंक में आई थिंक कल भी मैंने बताया कि उसमें जो 5th वेव थी उसकी एक्सटेंशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। AMC HDFC वीकली इसकी बात कर रहे हो, यहाँ था मार्केट। सो इसमें क्या एंटिसिपेशन हमारी कही थी कि ये एक फेज़ था, इस करेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसको करेक्शन एज आइडेंटिफाई किया गया। मार्केट शायद यहाँ कहीं पर था उस टाइम, तो हम लोगों ने एक्सटेंड किया था कि ये ऑलरेडी वेव आ चुकी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर हम लोग 5th वेव की एक्सटेंशंस ले सकते हैं। उस टाइम मार्केट का मोमेंटम भी कुछ इस तरह से दिख रहा था। सो यहाँ पे गया, ऊपर गया, लेकिन ये पैटर्न चेंज कहाँ हो जाएगा? जैसे ही आप इसको टैग करोगे ये पैटर्न चेंज हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। सो ऐसा नहीं कि कुछ नया हुआ है। सो मैनेज करो, आई थिंक इसको टैग किया, टैग करने के बाद आप इस मोमेंटम को चेक करो। जैसे ही ये साइकिल ख़त्म हो जाए या फिर एक सिंपल सी टर्म्स है, अगर आपको क्लोजिंग प्राइस भी फॉलो करोगे, देखो इसके ऊपर क्लोज मिला क्या किसी कैंडल का, तो चिल्ला के मार्केट ने बोल तो दिया कि अगर इसके लिए बाई कर रहे हो तो आई थिंक 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हो चुका है। 3 हफ्ते से आपका ये रेजिस्टेंस टेरिटरी जहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है। ये मैं क्लोजिंग प्राइस का ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर कहीं फॉलो करो कि ये भी क्लोजिंग देखो, वहाँ भी क्लोज ना, अगेन वही जहाँ पर उनकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर जहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है वहाँ पर 4 हफ्ते हो गए हैं, आपको एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, तो क्या आपको ये साइन नहीं दिखाता कि ये जो फेज़ है शायद यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाए या फिर मोमेंटम लेकर शायद नीचे से ऊपर जाए? एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो ये ट्रेड आप मैनेज करोगे, एग्जिट करके री एंटर करना, या फिर एक काम करो, अगर आपने अपनी पोजीशन को स्प्रेड आउट किया है तो 50% आपका जो भी है सिनारियो यहाँ पर आप लें, दूसरा आपका जो भी प्लान हो, जहाँ पर लेने का, आपका यहाँ से लेने का प्लान है, वहाँ से लेने का प्लान है। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आई थिंक विजय केडिया जी, आपको तेजस नेटवर्क हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया था लेकिन उनके बाद किया था। ही बॉट अ फ्यू क्वांटिटीज़, बहुत कम क्वांटिटीज़, पता उन्होंने कहाँ खरीदी थी? बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, कभी उनके इंटरव्यूज़ देखिएगा या फिर लाइक उसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए, वेयर डिड ही बाय द फर्स्ट लॉट। जो फर्स्ट लॉट उन्होंने खरीदा था ना तेजस का, कहाँ खरीदा था? आप मुझे बताओ, ये चार्ट है, लगभग कहाँ खरीदा होगा फर्स्ट क्वांटिटी? बहुत बड़े इन्वेस्टर ने पता है फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ खरीदी है, जो फर्स्ट लॉट साइज आया यहाँ पर। फिर क्या हुआ? वो आप में से और मुझसे सबसे ज़्यादा अमीर है आज की तारीख में। मेरे हिसाब से शायद उनका पोर्टफोलियो साइज़ जो है 500 करोड़ के ऊपर है, राइट? तो ही नोज कि क्यों खरीदा है, क्या मेरा पोटेंशियल है और इसको क्या करना है अगर ये गिरेगा तो। इसके बाद कोविड का भी फॉल आया, फलाना है, मे भी शायद वहाँ पर उन्होंने फर्दर अपनी पोजीशन ऐड करी होगी, दैट्स द सिनेरियो। बट मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे आप है ना मार्केट से हैकड़ी जमाने नहीं आए हो कि मैंने कहा था या मेरा लेवल है। मतलब कि जैसे ये एक लेवल हो गया, मार्केट ने रिस्पेक्ट करी, यहाँ से चला गया, वेल एंड गुड, उसके सामने नतमस्तक हो और आगे की ट्रेड सेटअप्स प्लान करो। ये मत करो अरे देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि जितना आप इसके सामने ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे तो ठीक है, यहाँ तो तुम पैसा ले जाओगे, पर फिर दूसरी जगह आपका जितना यहाँ से गया नहीं है ना, मतलब जितना आपने कमाया नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो आपका यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा। एनीवेज, सो
आई मीन ही बॉट द फर्स्ट लॉट पोजीशन में भी शायद हियर, दूसरी बार फिर वो गिरने लगा तो शायद यहाँ पे मोर फर्दर अक्यूमुलेट किया। हम लोगों की बात करें तो हम लोगों ने, अगर आपको स्नैपशॉट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तेजस नेटवर्क मिल तो रहा है, आई थिंक 12 नवंबर के ही हैं सारे, 2021। चलो इसको देखते हैं। या सो ये हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन है। सो आई थिंक ये पब्लिक सेशन है, अपने प्राइवेट ग्रुप का सेशन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दिवाली 2020 की शायद बात हो रही है। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया था 90 रुपीज़ के आसपास, 90 रुपीज़ यहाँ कहीं पर, और एंटिसिपेशन हम लोगों की थी हाइस पर। तो आई मीन मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा पैटर्न कहाँ बदल सकते हैं, कहाँ से, वो पहले ही हमने कैलकुलेट करना होता है। तो अगर सपोज़ करो आपकी एंटिसिपेशन ऐसी कुछ हो और मार्केट ने ये हाई दे के ऐसे आ गया, तो आप कुछ तो एक्ट करोगे ना वहाँ पर, कि बस बैठे रहोगे। देखो वेव एनालिसिस ना सिर्फ आपको आई मीन किस तरह से जाएगा, किस तरह से पैटर्न को मूव करना है, वो सब कुछ एक्सप्लेन होता है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो बैठे रहो चुपचाप, राइट। तो उस हिसाब से मैनेजर एंटिसिपेट करोगे। सो आई होप दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। हालांकि आपने HDFC पे पूछा, पर मैंने निफ्टी, तेजस एंड HDFC सारे लेने की कोशिश करी है। चलो नेक्स्ट है संतोष का क्वेरी है, इंटरनेशनल गोल्ड XIU। संतोष जी आपका चार्ट पर क्वेरी, अगर आपका चार्ट पर क्वेरी है तो एक बात मुझे बताओ संतोष जी, ये गोल्ड है, इसमें किस तरह से आपको एंटिसिपेट करना है। अगर आपको लगता है कि जो मेरी सर्विस है या फिर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है मेरी, इसका कॉस्ट अगर आप देखोगे तो मंथ का 3000 भी नहीं बनता। अगर आप ईयरली प्लान लेते हो या 10 मंथ का प्लान लेते हो, आप ये नहीं सोचते, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में, मतलब इसको वैसे मत लीजिए नेगेटिवली, बट थोड़ी सोचिए कि अगर कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सिर्फ आपसे इतनी सी कॉस्ट मांग रहा हूँ जो आपकी क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस से भी कम है, वो भी पूरा मंथ, मैं क्या इतना डिजर्व नहीं करता? तो थिंक अबाउट इट। तो अगर आपके कोई चार्ट्स पर क्यूरी है तो प्लीज़ आस्क इट इन दी प्रीमियम ग्रुप। पर अगर आपको कुछ एज अ जनरल क्यूरी अगर जानना है तो आई थिंक आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। नेक्स्ट है आपका, सर ऐसा कुछ बता सकते हैं लाइक जिगजैग के बाद क्या होने की पॉसिबिलिटी है? आई थिंक ये एक्सप्लेन हो चुका है कृणाल, सेम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, सर स्विंग ट्रेडिंग और वेव ट्रेडिंग सेम ही है क्या? आंसर इन डिटेल। अरे स्विंग ट्रेडिंग और वेव ट्रेडिंग सेम कैसे हो सकता है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो मार्केट में स्विंग्स बनते हैं। स्विंग मतलब देखिए ये चार्ट देखो यहाँ पे, अब इसमें ये एक स्विंग है, फिर ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग, स्विंग 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 स्विंग, राइट, स्विंग 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 स्विंग। सो जो मार्केट की मूवमेंट है, मतलब कि जो ये जो स्विंग्स हो रहे हैं मार्केट में, इन स्विंग्स का एडवांटेज लेना स्विंग ट्रेडिंग होता है। वेव एनालिसिस या वेव ट्रेडिंग आप क्या करोगे या मार्केट क्या कर सकता है, इसकी प्रिडिक्शन या एंटिसिपेशन करना, जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी आप समझते हैं मार्केट को, उसके बेसिस पे अगर वो करोगे आप, तो आई मीन आई होप कि एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, राइट। तो वो वेव एनालिसिस होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। एक एनालिसिस करने की मेथड है, एंट्री लेने की मेथड है, ट्रेड को मैनेज करने की मेथड है, और एक तो मार्केट की मूवमेंट है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, वेव एनालिसिस के बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, आई डोंट नो वो क्या होता है, राइट। स्कैल्पिंग छोड़ के सब कर सकते हो, राइट। हालांकि स्कैल्प आई मीन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई थिंक स्कैल्पिंग इज मोर लाइक आपके ब्रोकर को ज़्यादा रिच बनाती है रादर देन द ट्रेडर्स। नेक्स्ट आपका, देव प्लीज़ कंडक्ट दी सेशन ऑन दी, देव प्लीज़ कंडक्ट लर्निंग सेशन ऑन दी पैटर्न्स प्लीज़। लर्निंग सेशन ऑन द पैटर्न्स, मैं सोचता हूँ इस बारे में। चलो थैंक यू फॉर द फीडबैक। सर इफ़ मार्केट इज़ नॉट 100% देन वाई टू लर्न दी वेव एनालिसिस? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर काफ़ी रिपीट भी हो चुका। मुझे लगता है कि आपने शायद या तो अभी रिसेंटली ज्वाइन करा या पुराने कुछ सेशन देखे नहीं हैं। मुझे लगता है कि देखो, ये आप मार्केट पे आप लाइक ऐसा मत समझो कि सिर्फ मार्केट को, ये आप दुनिया की किसी भी फील्ड को ले। आपके PM बनने के कितने चांस हैं किसी कंट्री के? आपका UPSC क्रैक करने के कितने चांस हैं? आपके क्रिकेटर बनने के कितने चांस हैं? सिंगर बनने के कितने चांस हैं? बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, आपके मे बी डिस्ट्रिक्ट का विधायक बनने के आपके कितने चांस हैं? तो 100% तो कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में भी 100% क्यों एक्सपेक्ट करना? लाइक वो भी नहीं करना चाहिए। सो अगर एक जनरल क्यूरी के हिसाब से आप पूछ रहे हो तो उसका आंसर तो ये, नथिंग इज़ 100% हियर। बट मुझे लगता है कि
हर चीज़ को आपको ना रिस्क रिवॉर्ड के फैक्टर में देखनी पड़ेगी कि अगर जो रिस्क है, सपोज करें एक ट्रेड लेने का रिस्क है कि आपकी जान चली जाएगी, कौन लेगा? बंद कर देंगे सब, क्योंकि रिस्क बहुत हाई है। तो जो सटोरी बना करते हैं, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, एक तो ट्रेडिंग में और स्पेकुलेशन में जो थिन लाइन है ना, वो बहुत पतली है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो कब आप इधर का उधर हो जाओगे पता ही नहीं चला। ट्रेड करने आए थे, स्पेकुलेशन करने लगोगे, राइट? तो पता है, तो वो एक सिनारियो होता है। तो अगर स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी, आई मीन इट्स अ फील्ड ना। अगर ये सटोरी पना होता, सट्टा बाजारी होता, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी सालों से चल रहा है। आई थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी थी जिसने शेयर बाज़ार शायद स्टार्ट किया था। तो अगर मोटा मोटा पकड़े तो 250-300 साल से अगर ये सटोरी पना होता, तो कब की सरकारें इसको मिलके बंद कर देते। द रीज़न वो बंद नहीं हो रहा है, और इसको स्पेकुलेशन या 100% ना हो, या फिर अभी आपने देखा होगा कि करंट गवर्नमेंट ने टैक्सेस थोड़े बढ़ा दिए। तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट से जितना दूर रखें, लोगों को रख सकें, क्योंकि एक तो लोग स्पेकुलेशन बहुत कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि अगर हर आदमी इधर आके वेल्दी होने लगेगा, तो वो इज़ गोइंग टू रन द वर्ल्ड, राइट? आपको अदर फैक्टर, अदर इंडस्ट्री में भी तो बहुत सारे लोग चाहिए ना, तो वैसा। तो वो एक सीन सिनारियोज है। तो मुझे लगता है कि 100% तो कुछ नहीं, ये सब फैक्ट या फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिर्फ फैलाई जाती है कि कुछ भी 100% है। अगर नहीं है 100% मार्केट, तो छोड़ दो, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपके यूपीएससी में सक्सेसफुल होने से तो ज़्यादा चांस है आपके यहाँ। अगर मैं बताता हूँ, एक काम करो, जैसे मैंने कहा है कि अगर एक मार्केट में जो एक्टिव पार्टिसिपेट है, मतलब जैसे कि कोई भी पार्टिसिपेट हो गया, वो ये सिर्फ बोले कि मैं सिर्फ इंट्राडे करता हूँ, मैं स्विंग करता हूँ, मैं पोजिशनल करता हूँ, ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, यही करता हूँ, वही करता हूँ और कुछ नहीं करता, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि एक ओपनिंग बैट्समैन है, आपको सिर्फ फास्ट बॉल खेलने वाला खेलना आता है, स्पिनर आपकी वीकनेस है। धीरे धीरे करके सबको पता चल जाएगा। जैसे ही आप बैटिंग करने आओगे, स्पिनर भेज देंगे आपको बोल्ड मार के, बस फिर आपका पत्ता कट कंपनी बोल रहा हूँ, पत्ता कट आपकी टीम से, राइट? तो वैसे ही जैसे आपको सारा कुछ खेलना आना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी सभी कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप रोज़ सब करोगे। मैं यहाँ पे इंट्राडे एंटिसिपेशन आपको इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि निफ्टी में क्या एक वेव चल रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसको मैं इनकरेज करूँ कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करो। आप इन्वेस्टमेंट्स देखो, सबसे ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस इन्वेस्टमेंट में है। पूरी दुनिया अभी इंडिया में पैसा लगा रही है, इंडिया के मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टडी, थोड़ा बहुत स्टडी छोड़ो यार, तुम निफ्टी 20 खरीद लो, राइट? 1 साल के लिए छोड़ दो। क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बस एक ही शेयर लेके बैठ गए, पता चला एक शेयर में आएगा क्या, 250-200 रुपये का स्टॉक है, शायद एक टाइम का रोटी आ जाए, वही बड़ी बात है। तो आप वही खरीद लोगे, 1 साल के लिए छोड़ दोगे, तो क्या वहाँ पे आपकी सक्सेसफुल होने के रेशियो कम है क्या? मैं गारंटीड बता सकता हूँ, अगर आप निफ्टी 20 मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा ना देखा जिसने निफ्टी 20 खरीदा और बोले कि मैंने लॉस किया। हाँ, बेवकूफ़ों ने ज़रूर किया है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ खरीद लेते हैं और यहीं बेचते हैं, जहाँ पे हम लोगों के खरीदने का टाइम आता है, राइट? सो नथिंग इज़ 100%, बट आई थिंक जितने भी यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? चलो नेक्स्ट है आपका, ओके, दैट सिम्स लाइक लास्ट क्वेरी। बची हुई क्वेरीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बाकी इस तरह के अगर लाइव मार्केट में आपको अपडेट चाहिए, आपको देखो एक क्वेरी था, सॉरी क्वेरी में एक्सप्लेन करना भूल गया, यूट्यूब पर था। प्रीमियम ग्रुप और अपना यूट्यूब मेंबरशिप में क्या फ़र्क है? देखो, मेरी एक्सपर्टीज़ है वेव एनालिसिस में या चार्ट पैटर्न में। हर दिन लाइव मार्केट में आके मैं 10 बजे लाइव सेशन करता हूँ और अपने जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ हर दिन। ये अपना प्रीमियम ग्रुप में मैं रन करता हूँ सर्विस, जिसमें 10 बजे लाइव सेशन होता है एंड थ्रू आउट द डे आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। आप मेरे हिसाब से 6 महीने पुरानी भी रिकॉर्डिंग देखोगे तो आज भी अवेलेबल है। अब इसके जो ये हर दिन होता है और वीकली आउटलुक भी आपको इसमें मिलता है। अब जो यूट्यूब में ये मतलब कंप्लीट पैकेज है। अब यूट्यूब मेंबरशिप जो है, इसमें आपको वीकली आउटलुक मिलता है मार्केट का, जो जिसका थंबनेल येलो होता है ना, वो कलर का वीडियो मिलता है, प्लस यहाँ पर इसी सेशन का जो मंडे का सेशन होता है, मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो होता है वीक का, वो आपको मिलता है।
सो ये जो सर्विस है या फिर 2 ये जो प्रोडक्ट है वो आपको यूट्यूब मेंबरशिप में मिलती है, जो कि यहाँ भी मिलती हैं आपको, बट ये यूट्यूब मेंबरशिप में ये 2 आता है। मतलब मंडे का सेशन मिलेगा आपको और वीकली आउटलुक मिलेगा। इफ़ दैट इज़ समथिंग यू कैन चूज़ द यूट्यूब मेंबरशिप, अगर आपको वो हर दिन चाहिए। और अपना क्यूरीज आप लाइव यूट्यूब वाले लाइव सेशन में नहीं आते हैं, तो ये अगर आप लाइव सेशन में आके कुछ आपके खुद के स्टॉक या ट्रेड सेटअप डिस्कस करना है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। एनीवेज, बाकी वेव एनालिसिस पर अगर आपको पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर स्टडी करना है तो अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। चलो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।